नमस्कार। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा जागो गड़खा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मुनेश्वर चौधरी जी मौजूद हैं। मुनेश्वर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। आपको भी बहुत धन्यवाद। गड़खा को क्या रंग चढ़ गया है विकास का, और किस तरह से गड़खा की जनता एडमायर कर रही है नीतीश कुमार जी को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, गरखा का कोई रंग नया नहीं चढ़ा है। गरखा वासियों को इस बात को आभास हो गया है, गलतियां तो होती रहती है, तावे की रोटी उलट पलट होती रहती है। जब रोटी जलने लगती है तो लोग का आभास हो जाता है। तो आज गरखा जागो, आपने जो जागो अभियान की बात हुई, तो गरखा में भी जागरूकता आ गई है। गरखा वासियों में चाहे जिस जाति बिरादरी धर्म के हो, बोलने की तो आजादी है, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन सबके मन में समझदारी आ गई है कि अब हमें जागने की जरूरत है। और हम जो इसके पहले मुनेश्वर चौधरी का जो जमाना था, उस जमाने के लोग याद करें, जहां लोगों को प्यार, स्नेह, मोहब्बत, काम, विकास हर चीज मिल रहा था। जब चाहे मिलना मिल जाता था। जब चाहे बात करना बात कर लेते थे। जैसे पैरवी करना, जैसे विकास करना वो मैं कर लेता था। लेकिन अब परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में एक झटका लगा हमें भी, और लोगों के मन में कुछ बात आ गई। लेकिन झटके लगने के बाद लोगों को अनुभव हुआ, जैसे ठेस लगने के बाद बुद्धि बढ़ती है, तो किसी कान से ठेस लगा, गिर गए, उठने के क्रम में वो जान गए हैं कि हम चल के ठीक से रास्ता देख के नहीं चला, वो गलतियां हमसे हो गई। इसलिए अब जग गया है। जागो, क्या बोले, जागो गड़खा। जागो घर। ये सच्चाई है। चौक चौराहा बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं। आप किसी चौराहा पर खड़े हो जाइए, आप यकीन करके आप खड़े हो जाइए और लोगों से पूछिए कि भाई 2025 में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में कौन अच्छा है? तन दखन मुनेश्वर चौधरी नाम ले। किसी से पूछिए, मुनेश्वर चौधरी का नाम ले। क्यों मुनेश्वर चौधरी का नाम ले रहा है? मैं तो विधायक हूं नहीं, मैं तो अभी किसी काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने कुछ किया है। अतीत में मैंने किया है, पीछे दिनों मैंने किया है। लोगों का सब कंधे से कंधे हाथ मिलाकर चलते थे, सबका इज्जत सम्मान करते थे, वो सब याद आ रहा है चीज का। तो जब याद आएगा तो हमको पुकार रहा है, जो इस खड़े पर नहीं होता उसको धिक्कार रहा है। अब तो कई इलाके में लोग मुझसे कह रहे हैं कि उसको आने नहीं दें, उसको आने नहीं देंगे, हमको लोग बुला रहा है। ये दोनों में अंतर है चीज का। तो इसका जवाब जनता देगी, आने वाले दिनों में देगी ना। अतीत में गड़खा की जनता ने आपको प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, आपको विधायक बनाया है, आपको मंत्री भी बनाया है। भविष्य में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है गड़खा के लिए कि जनता आपसे और देखिए, अतीत में जो गरखा विधानसभा क्षेत्रों का प्यार स्नेह में मिला, उसको मैं प्रणाम अभी भी करता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक प्रणाम करता हूँ। चुनाव हार जीत अपनी जगह की चीज, लेकिन प्यार स्नेह मोहब्बत अलग चीज है। जो हमने पाया गरखा वासियों को, उनकी कृपा को कभी भूल नहीं सकता। उनकी कृपा है कि बिहार सरकार के मंत्री तक पहुंचे, और मैं जो किया वो जनता भी याद रखती है। तालियां दोनों हाथ से बजती है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमने उनको प्यार दिया, प्रणाम दिया। तो ये चीज हम लोग का है। आगे वाले दिनों में यदि जनता का आशीर्वाद प्यार मिला, तो जो मेरा अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूंगा। सरकार की जो नीतियां हैं उसको जमीन पर लाने का काम करूंगा। सरकार जो हमको उपलब्धियां देगी, मैं उसको जनता के बीच में ले आने का काम करूंगा। लड़के हो, झगड़ के हो, अधिकार के तहत हो, जो जैसे हो, मैं लाने की कोशिश करूंगा। और फिर से जो जैसे देहात में होता है ना कि जमीन बंधक रखा जाता है, तो गरखा का स्वाभिमान बंधक रखा जाए। इस बंधक को छुड़ाया जाए और जरपेशकी से हट वापस आया जाए, बहनामा करने की नौबत मत आए। ये सरकार तो दे रही है। जैसे कोई घर का गार्जियन अपने बच्चे को पैसे देकर बाजार से कहे ये सामान खरीद के ले आओ, अब बच्चा जाके वहां दारू पीने लगे, तो गार्जियन का थोड़े दोष है, उसका संस्कार में गड़बड़ी आ गई चीज का, तो उसका गार्जियन तो दंडित करेगा ना। तो हमारी सरकार नीतीश कुमार हर तरह से सक्षम है, हर तरह से मजबूत है, विल पावर है, इच्छा है उनकी काम करने की, करते भी हैं। और करने के क्रम में अब तो गरखा विधानसभा है, 243 विधानसभा है, जहां जहां के विधायक हैं उनको उसका लाभ उठाना है। अब गरखा के विधायक नहीं लाभ उठा रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, जनता जाने, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये कटु सत्य है कि वो आदमी सरकार के काम को जमीन पर उतारने में तो फेल है ही, अपना व्यक्तिगत आचरण भी फेल कर दिया। वो आदमी जिस तरह से लोगों ने किसी कारण से उनको प्यार दिया, उनको चुनाव जिताया, किसी एंगल से वो कसौटी पर नहीं उतरे, किसी एंगल से। मेरी बारी आएगी तो स्वाभिमान जो बंद गिरवी रखा गया है, इस स्वाभिमान को लौटाने का पहला मेरा काम होगा कि आज ब्लॉक को प्रशासन को कहीं भी जाइए,
जनमानस का कहीं आबरू नहीं है, कहीं इज्जत नहीं है, उनका इज्जत नहीं करता। जिसमें सरकार का दोष नहीं है। प्रशासन तो करते रहता है काम, लेकिन जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि हमारे रिजीम में, हमारे इलाका में कितना मेरा अंकुश है, कितना मेरा नियंत्रण है। अगर नियंत्रणहीन हो जाएगा तो काम करने वाले तो नियंत्रणहीन हो जाएगा। तो ये स्थिति गरखा में जब पैदा हो गई है, मेरी बारी आ गई तो मैं पुनः उस स्थान पर आऊंगा जिस स्थान से मैं गरखा को चलाता था। आप यकीन करिए, गरखा जितना प्यार लोगों ने हमको दिया, उसको प्यार की परिभाषा में बताता हूँ कि जनता मालिक होती है। हम लोग तो नौकर हैं, जनप्रतिनिधि वाले, पर जनता अपना अधिकार और कर्तव्य को, मालिकत्व को 5 साल के लिए हम लोग को काला चाबी के रूप में दे देता है कि आप संभालो भैया, तुमको चलाना है। तो वो तो सबसे बड़ा है, मालिक है। आज तक आप नहीं देखे होंगे अपने पीरियड में, विधायक पीरियड में, मंत्री पीरियड में, पूर्व विधायक के पीरियड में, मैं कभी थाना ब्लॉक में नहीं जाता। कोई नहीं देखा होगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को छोड़कर मैं थाना ब्लॉक में, मैं नहीं जाता। ये नहीं जाने के पीछे कोई घमंड नहीं है, मेरे जाने के पीछे ये घमंड है कि जनता हमारा मालिक है और हमको थोड़े दिल के अधिकार दे। मैं चला जाऊंगा तो जनता का आबरू में बेच दूंगा। नौकर को मालिक के पास आना चाहिए, मेरा सिद्धांत है। जनता मालिक है, अफसर नौकर है, तो नौकर मालिक आएगा कि मालिक नौकर को आएगा। ये जनप्रतिनिधि को औकात नहीं है समझने का, इस औकात को मैं समझता हूँ। इसलिए इन इलाके के लोगों का स्वाभिमान को, इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं कभी थाना ब्लॉक में नहीं जाता हूँ, किसी ने कभी नहीं। ये जो चल गया, ये जो गिरवी हो गया, ये जो गिर गया, मैं इसको पुनः लाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा प्रश्न। तो गरखा की जनता का स्वाभिमान पुनः लाएंगे, ऐसा कहना है पूर्व मंत्री बिहार सरकार और वर्तमान बिहार जदयू के उपाध्यक्ष मुनेश्वर चौधरी जी का। मुनेश्वर चौधरी जी हमारे साथ थे, बातचीत हम उनसे कर रहे थे लगातार बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा जागो गरखा अभियान के तहत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश्वर चौधरी जी। एक बार बोल दीजिए, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा जागो गरखा। बोलेगा छपरा, हाँ बदलेगा छपरा, बदलेगा छपरा, जागो बदलेगा गरखा भी, हाँ बदलेगा गरखा के लोग भी जागरूक। जब